हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का जो यह कोरोना काल चल रहा है, या जो मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो जो बच्चों की छुट्टी चल रही थी, उसी बीच में पढ़ाई जो थी एकदम पढ़ाई नहीं हो पाई इस बार। ठीक है, इस बार क्या हुई, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो हमारे यूपी बोर्ड जो सरकार ने वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए कहा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि उन लोगों के लिए खुशखबरी एक तरह से कहा जाए तो लाई है। और उन्होंने इस बार के बोर्ड की परीक्षा में 5 बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वह 5 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के 5 बड़े बदलाव, ठीक है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं में कौन कौन से 5 बड़े बदलाव दिए किए गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग पहला देख रहे हैं कि सभी विषय में 30% सिलेबस कम, यानी कि जो हमारा बीच में जो छुट्टियां चली थी मार्च से, जैसे कि हम लोग का सेशन स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है कि अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट इस बार क्या हुआ कि ये जो कोरोना काल चल रहा था इसकी वजह से हमारा जो सेशन था वह नहीं स्टार्ट हो पाया। और अभी भी पूर्ण रूप से हमारे जो स्कूल कॉलेज अभी भी मतलब कि अक्टूबर आपका स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर चल रहा है, खत्म होने को आया है, बट अभी भी हमारा पूर्ण रूप से क्या है यार, अभी भी हमारे कॉलेज और स्कूल सही से खुले नहीं हुए हैं। और केवल ऑनलाइन की पढ़ाई चल रही थी, जिसमें कि आपको पता ही है कि ऑनलाइन में कितने बच्चे पढ़ पाए थे, क्योंकि सभी के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थी। कुछ बच्चों के पास थी, कुछ के पास नहीं थी। तो उसको देखते हुए हमारे यूपी बोर्ड सरकार ने क्या किया है कि पूरे सभी सिलेबस, सभी किताबें जितनी हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके बोर्ड के एग्जाम वाले बोर्ड के बच्चों का, उन सभी के 30% सिलेबस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, यानी कि कम कर दिया है। 30% सिलेबस कम कर दिया। और यह किसके कारण हुआ है, कोविड के कारण हो गया है। ठीक है, कोविड-19 के कारण हमारा यह जो सिलेबस है, क्योंकि पढ़ाई अच्छे रूप से हो नहीं पाई, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण यह 30% सिलेबस कम कर गया। और आपको बता दें कि यह पूरे इतिहास में आज तक के जो यूपी बोर्ड का पूरा इतिहास है, पूरा इतिहास, इस पूरे इतिहास में मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आपका 30% सिलेबस कम किया गया है। ठीक है, इससे पहले अभी तक जब से मतलब कि यूपी बोर्ड परीक्षा करा रही है, तब से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जो सिलेबस थे उसमें 30% कम कर दिया गया हो या कुछ ऐसी बातें हुई हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वह है आपका 30% सिलेबस कम होने का। और आप जो आपका 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप लोग, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा जो आपका सबसे बड़ा बदलाव यूपी बोर्ड ने क्या किया है। तो दूसरा बड़ा बदलाव जो आपका है बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षा के मत करने का मतलब है कि जैसे कि आप लोगों का इधर 2 साल से जो आपकी परीक्षाएं फरवरी में हो रही थी, वह इस बार आपकी हो सके शायद तो वो आपकी मार्च या अप्रैल में होंगी। मार्च के लास्ट वीक में, ठीक है, मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके या जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं इस बार होने के लिए मतलब कि इसमें राय विचार किया जा रहा है। क्योंकि पढ़ाई आप लोग देख ही रहे हैं कि पढ़ाई हो नहीं पा रही है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जब सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं तो परीक्षा बच्चे कहाँ से देंगे। 30% कम करने देने से ही मतलब नहीं है। 30% में आपका ये भी है कि आखिर जो बचा हुआ 70% है उसकी तो पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। पढ़ाई होगी नहीं तो फिर आप परीक्षा कैसे दोगे। आप अगर परीक्षा नहीं दोगे, अरे मतलब कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आप परीक्षा में, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा परीक्षा देने से। तो इसलिए इस बार निर्णय लिया गया है कि परीक्षा मार्च या अप्रैल में, मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में कराया जाएगा। जैसे कि पहले से आपका होता आ रहा था, पहले आपका क्या होता था, पहले आपका फरवरी में एग्जाम हो रहा था। ठीक है, अभी इधर 2 साल से फरवरी में, ठीक है, फरवरी में जो आपका एग्जाम इधर 2 साल से हो रहा था, उसको इस बार क्या किया गया है कि फिर अब आपको इस बार कोरोना की वजह से क्या किया गया है, कोविड-19 की वजह से क्या कर दिया गया है, आपकी इस बार परीक्षा शायद मार्च या अप्रैल में हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा ही आपका सबसे बड़ा बदलाव है। पहला आपने देख लिया कि बोर्ड में जो सिलेबस है आपका 30% कम कर दिया गया है। दूसरा आपका बदलाव बोर्ड परीक्षा के लिए कि आपका मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। तो चलिए तीसरा आपका बदलाव देख लेते हैं। तीसरा जो आपका सबसे बड़ा बदलाव है वह है आपका प्री बोर्ड। ठीक है, तीसरा जो आपका सबसे बड़ा बदलाव किया गया वह प्री बोर्ड से लेकर के किया गया है। तो आप लोग देख सके, आप लोगों को पता है कि पिछले 2 साल से लगातार जो होता कि प्री बोर्ड आपका 2 प्री बोर्ड होता था, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपका एक ही प्री बोर्ड होगा। ठीक है, इस बार जो आपका एक ही प्री बोर्ड होगा और वो आपका शायद फरवरी में आपका किया जाएगा प्री बोर्ड, फरवरी में। ठीक है, फरवरी में आपका प्री बोर्ड किया जाएगा। ठीक है,
तो आपका इस बार का जो आपका तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि आपका इस बार प्री बोर्ड होगा। और बहुत से बच्चे प्री बोर्ड के बारे में नहीं जानते होंगे, तो प्री बोर्ड के बारे में हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा मतलब कि प्री बोर्ड का मतलब एक ऐसी परीक्षा आपसे ली जाती है जो हूबहू एकदम बोर्ड के जैसे बोर्ड का पेपर आता है डिक्टो एकदम वैसे ही आपकी यह परीक्षाएं ली जाती हैं और स्कूल द्वारा ये आयोजित की जाती हैं। ठीक है, स्कूल में यह प्री बोर्ड परीक्षा कराई जाती है। तो जैसे कि आप लोग पिछले 2 साल से देख रहे थे कि 10th वाले और 11th-12th वाले बच्चों का 2 बार आपका प्री बोर्ड होता था, लेकिन अब क्या होगा कि इस बार आपका केवल एक प्री बोर्ड होगा और वो भी आपका फरवरी में शायद हेल्ड कराया जाएगा। ठीक है, और जो आपका प्री बोर्ड है वह क्या है कि जैसे परीक्षा बोर्ड की होती है सेम डिक्टो वैसे ही आपका पेपर आएगा, वैसे ही आप लोगों को एग्जामिनेशन देना होगा। बस अंतर क्या होता है कि अब जो परीक्षा होती है वह स्कूल वाले कराते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका बदलाव एक आ गया है प्री बोर्ड से लेकर के कि आपका इस बार केवल एक ही प्री बोर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो आपका चौथा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है यूपी बोर्ड द्वारा। वह आपका बदलाव है कि 10वीं व 12वीं की परीक्षा होगी आसान। ठीक है, यानी कि जैसे पहले जो आपके पेपर आते थे थोड़े से टफ आते थे, एक तरह से कहा जाए तो टफ पेपर आते थे, तो इस बार कोविड-19 को देखते हुए और पढ़ाई को हमारे देखते हुए जो कि पढ़ाई हम बच्चे आप लोगों ने किया है, जितने कम समय में आप लोगों को टाइम कितना कम मिल रहा है, क्योंकि आपका सितंबर से अक्टूबर का लास्ट चल रहा है और अभी भी आपकी क्लासेस सही रूप से सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं। तो इसके देखते हुए यूपी बोर्ड ने फैसला लिया है कि इस बार का जो पेपर होगा वह क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, इस बार का जो एग्जाम होगा वह ईजी होगा और उसमें भी आपका जो मैथ का पेपर है वह आपका इस बार और आसान होगा। और इसमें मतलब कि ऐसे पेपर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको आसानी से कर ले जाएंगे। दूसरी बात कि इस बार जो होगा आपका कि हर सब्जेक्ट में 20% जो होगा आपका ऑप्शनल आएगा। ठीक है, 20% जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। सबसे बड़ा आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो 20% आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो आपके पेपर के 20% क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें कि 20% यानी कि अगर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपके ट्रिक वाले होंगे। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है कि आपका जो मैथ का पेपर होगा या बाकी जो भी सिलेबस होंगे, जो भी आपकी जो सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्टों में आपके 20% ऑप्शनल होंगे। ठीक है, और बात इसकी है तो इसमें देखिए आपके सभी पेपर का जो लेवल होगा उसको लो किया जाएगा इस बार। पेपर का जो लेवल होगा, ठीक है, पेपर का जो लेवल होगा वह क्या होगा, लो कर दिया जाएगा। और मैथ का भी जो आपका पेपर होगा इस बार बहुत आसान बनने वाला है, जिससे कि हर बच्चे आसानी से पास हो जाएं। क्योंकि पढ़ाई हम लोग का आप लोग देखे थे, पढ़ाई आप लोगों ने देखा है कि कैसे चल रही थी पढ़ाई। ऑनलाइन वाले को तो भाई बात ही नहीं है। ऑनलाइन वाले तो जो सबके पास मोबाइल नहीं था तो कुछ बच्चे पढ़ते भी थे और उसमें कुछ क्या होते थे कि सबकी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, कुछ ही बच्चे पढ़ पा रहे थे। इसलिए इन सभी को देखते हुए जो बोर्ड हमारे यूपी बोर्ड ने उसने फैसला किया है कि इस बार का जो 10वीं या 12वीं की परीक्षा होगी वह क्या होगी, आसान की जाएगी। पेपर का जो लेवल होगा वह लो किया जाएगा। और ये जो आपका 20% है ये आपके हर सब्जेक्ट के लिए ऑप्शनल 20% किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो 5वां और सबसे आखिरी और जो इम्पोर्टेंट आपका जो ये आपका बदलाव था कि इस बार से जो आपका होगा एडमिट कार्ड, जो आप लोग इसको स्कूल के लिए दौड़ते थे कि स्कूल से हम लोग दौड़ के आप लोग जाते थे और एडमिट कार्ड लेते थे, स्कूल में आप लोगों को दिया जाता था, स्कूल वाले देते थे, तो वहाँ पे कुछ मनमानी भी लोग करते थे। उसको आप लोग अब इस बार क्या होगा कि आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकालना होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका जैसे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं या कोई भी एग्जाम होता है तो जैसे कि आप लोग ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकाल लेते हो, वैसे इस बार का जो एडमिट कार्ड होगा आपका बोर्ड का एग्जाम वो भी आप लोगों को ऑनलाइन मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को विद्यालय का बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और न इस बार विद्यालय वाले अपनी मनमानी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव था कि जो आपका एडमिट कार्ड है वह क्या होगा, ऑनलाइन मिलेगा और आपको बार बार स्कूल पे दौड़ करके जाना नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो था सबसे बड़ा बदलाव था कि इस बार का जो आपका एडमिट कार्ड होगा वह ऑनलाइन मिलेगा। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हर साल जो था, हर साल जो आपका बोर्ड था, बोर्ड का मतलब कि टाइम टेबल आ जाता था। अब तक आपका जुलाई अगस्त तक टाइम टेबल आ जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि अभी तक टाइम टेबल अक्टूबर तक नहीं रिलीज किया गया है। ठीक है, बोर्ड की तरफ से कोई भी अभी टाइम टेबल अक्टूबर तक अभी रिलीज नहीं किया गया है। ये भी एक इस बार का सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि हर साल लगातार जब से अब बोर्ड परीक्षा कराती है तब से फरवरी, जुलाई अगस्त सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक आपका रिजल्ट टाइम टेबल आपको दे दिया जाता, बता दिया जाता था। लेकिन इस बार आपका अक्टूबर चल रहा है और अभी तक आपके अक्टूबर में आपके ये क्या है कि टाइम टेबल आपका अभी रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका देख लिया जाए तो आपका जो कंपार्टमेंट वाला है उसमें भी कुछ सुधार किया गया है। कंपार्टमेंट के जो बच्चे थे, कंपार्टमेंट, ठीक है, तो जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे थे
तो उस बार 10 और 12 दोनों कक्षाएं के बच्चे, जो कक्षा के बच्चे थे, वो आपको इस बार कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो यह इस तरह से आप लोगों का ये जो था आपका यूपी बोर्ड का जो सबसे बड़ा 5 बदलाव था। तो प्लीज़ अगर यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल को यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।